चीज़ें जा रही हैं, उसका नाम, एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, जो चीज़ें हाइड करनी होंगी, हाइड करने लायक चीज़ें रोक दी जाएंगी। या कह दीजिए कि बिलिंग के आपको फॉर्मेट ही दो बनाने हैं। ठीक है, सही। कई बार बिल टू शिप टू होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा डीलर है, उसने कहा सर ऐसा है कि मटेरियल मुझे मत दीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा है गाड़ी सीधे कस्टमर साइट पे भिजवा दीजिए। ठीक बिल्कुल है, ऐसा था। तो पहला चीज बिल मतलब हम मटेरियल किसके लिए कर रहे हैं, शिप टू कहाँ के लिए कर रहे हैं। सेम एड्रेस पे कर रहे हैं तो नथिंग इशू, लेकिन अगर बिल टू शिप टू कर रहे हैं तो शिप टू में उस कस्टमर का नाम जिसके नाम पे हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसका एड्रेस क्या, उसका मोबाइल नंबर क्या, वो 3 डिटेलें उसमें फिल होंगी। ठीक होगा। बिलिंग और शिपिंग। ये अच्छा, जो सारी चीजें मैं आपको अलग अलग पॉइंट से बता रहा हूँ, इसके बाद इसको आप 1 to 1 रो के हिसाब से सेट करिएगा। गुड, ओके। इसमें जो हमारी प्राइवेट बिलिंग रहने वाली है, उस पे जो बिलिंग और शिपिंग दोनों की इंफॉर्मेशन है ना, हम शो करवाएंगे। हाँ, हम उसको देंगे। देखिए इसमें 3 पार्ट हो गए, 2 नहीं 3 होंगे। पहली चीज़ तो बिल टू, फिर शिप टू। शिप टू ऑप्शनल रहेगा, बहुत कम रेयर केसेस में ज़रूरत लगती है, तो उसको आप एज़ ए मार्किंग कर दीजिए कि जब हम शिप टू का ऑप्शन लेंगे तभी वो शिप टू वाला पार्ट खुलेगा। क्लियर? सही। ठीक है? इसके अलावा जो मैंने बताया प्राइवेट, ठीक है? प्राइवेट वाले सेक्शन पे हम बिलिंग कहीं के लिए दिखाएँगे, शिपिंग कहीं के लिए दिखाएँगे, लेकिन शिपिंग कहाँ पे जानी है, ठीक है? वो चीज़ सिर्फ एज़ पर इंफॉर्मेशन या एज़ फॉर नोन एडमिन या सुपर एडमिन के लिए होंगी, नॉट फॉर स्टाफ। हाँ, लेकिन शिपिंग जो हमारे डिस्पैचर रहने वाला है उसके लिए तो रहने वाली है ना, शिपिंग उसका दिखेगा, शिपिंग। शिपिंग एड्रेस उसको दिखेगा। सिर्फ वो डिस्पैचिंग जो होगा पर्सन, उसको सिर्फ शिपिंग दिखाएंगे प्राइवेट बिलिंग में, बाकी उसको या किसी को हाँ, बिलिंग जो शिपिंग की या कोई ऐसे डिटेल नहीं। जो एक एक पार्ट उसका छोटा-सा आपको ऐसा बना देना है, प्राइवेट पार्ट फॉर एडमिन, ठीक है? वो वहाँ पे क्या डिटेल डालना चाह रहा है, वो स्टाफ को शो ऑफ ही ना हो। वो जब एडमिन देखेगा सिर्फ एडमिन को ही दिखे और एडमिन के लिए है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक हो गया। यस, प्राइवेट जो नोट होगा इसका एडमिन का अपना। राइट, लाइक प्राइवेट नोट। ठीक होगा। ये जब ऑर्डर करेगा तभी ऐड करेगा ना, प्राइवेट नोट। हाँ, जब ये ऑर्डर किया जा रहा होगा, जब ऑर्डर नोट डाउन किया जा रहा होगा उस वक़्त। सही। ठीक होगा। इस पे सही है। बिलिंग सॉफ्टवेयर को भी नहीं ये शो करवाना प्राइवेट नोट। यस, सही। ये प्राइवेट नोट का उधर भी ऑप्शन दे देंगे जो बिलिंग मैनेजर है, लेकिन उसका जो नोट होगा वो एडमिन को दिखेगा, और एडमिन का जो नोट होगा एडमिन वो देख वहाँ सकेगा, नहीं। हाँ, ठीक होगा। नहीं दिखेगा, राइट। ठीक होगा। सही हो गया। इसमें प्राइवेट नोट भी आ गया, बिलिंग, शिपिंग, प्राइवेट बिलिंग, प्राइवेट सिंपल बिलिंग भी है। कैटेगरी क्या होंगी नोट डाउन कर लीजिए, कैटेगरी मैं आपको बता दूँ। एक होगा डिस्पैच पार्ट, ठीक है? ऐड टू स्टॉक सही। पार्ट। ऐड टू स्टॉक मतलब अगर कोई नया मटेरियल आता है। क्वांटिटी इन। डिस्पैच मतलब क्वांटिटी आउट। ऐड टू स्टॉक होगा हमारे पास। ठीक है। और और डिस्पैच होगा। ठीक होगा, ऑर्डर डिस्पैच होगा हमारे पास। राइट, इस डिस्पैच में भी 2 तरीके के ऑप्शन होंगे, ठीक है, जिन पे डिटेल्स फिल होंगी। ये होगा बिल विदाउट बिल। ठीक हो गया। बिल और विदाउट बिल होगा ऑर्डर। विदाउट बिल, इस राइट। ठीक है, इसका ये क्या उस पे मतलब मार्क होगा? करेगा वो। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार जैसे लोकल बिलिंग दी गई, ठीक है, लोकल में बिलिंग होती है तो वो आते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं, लेके चले जाते हैं, राइट। अगर हम उसका इनवॉइसिंग पे कर रहे हैं कि सर ऐसा है ये मटेरियल बिल पे जा रहा है, तो वो चीज़ें उस पे स्वैप करनी होंगी, डालनी होंगी, ताकि ये चीज़ कंफर्म रहे ये मटेरियल लोकल में ऐसे ही दे दिया गया है या बिलिंग बिलिंग कर दी गई है, ताकि उसकी रिपीट बिलिंग ना हो।
कई बार क्या होता है कि लोग मटेरियल ले लेते हैं, उनकी बिलिंग 10 दिन 15 दिन बाद होती है, सेम डे होती है, इवनिंग में होती है, नेक्स्ट डे होती है, या पार्टिशियल मटेरियल जाता है उस कैटेगरी में भी होती है। हम्म। सही। तो ये जो बिल और विदाउट बिल है, इसमें हम बिल जनरेट करवा रहे होंगे क्या अपनी तरफ से सिस्टम में इनवॉइस? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं? जब हम ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं विद बिल, ठीक है, तो यस इसमें बिल हम एक अपना सिस्टम का जनरेट करवा रहे होंगे ना, इनवॉइस या बिल? यस यस नहीं यस। नहीं अनुज भाई बिल है इस पे? एक देखिए, दो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर होंगी, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, बिलिंग सॉफ्टवेयर का काम होता है बिल काटना, ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर का काम होगा चीजों को कंफर्म करना। बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन हर जगह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑफिशियल यूज में होगा। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का सिंपल सा सिस्टम है कि कभी भी किसी चीज का डाटा ट्रैक करना है, ठीक है, तो हम उसको यूज थ्रू मोबाइल भी कर सकते हैं, कहीं भी है तब भी चेकआउट कर सकते हैं। ये उसका सीन है। ठीक हो गया। इस पे तो होगा क्या, इसका काम क्या होगा कि बिलिंग सॉफ्टवेयर पे बिल नंबर कितना चढ़ा है वो इस पे डाल दिया गया। ठीक हो गया। हम्म, ठीक हो गया। यहाँ पर बिल अगर लिखेंगे तो उसका बिल नंबर आज ऐड करना होगा। यस यस। ठीक हो गया। ओके। बिल नंबर। ठीक हो गया। अच्छा, कैटेगरीज में आप बता रहे थे कि ऐड टू स्टॉक करेंगे हम, और फिर ऑर्डर डिस्पैच करेंगे। किसी का रिटर्न आया तो सही रिटर्न लेंगे उसमें, ठीक होगा। रिटर्न भी लेंगे। रिप्लेसमेंट आया तो रिप्लेसमेंट लेंगे, जो भी जो कैटेगरी में आएगा उसको कुल मिला के जितने हमारे पास इन मोड हैं, ठीक है, इन मोड जितने भी हैं वो सारे नोट डाउन होंगे। अच्छा, रिप्लेसमेंट और आउट रिटर्न तो मोड हमारे एक से दो ही हैं। रिटर्न और रिप्लेसमेंट तो हमारे पहले सॉफ्टवेयर में हो रहा है ना? यस, पहले सॉफ्टवेयर में है, बट इसमें कंसीडर कराने का सीन क्या है कि हम्म। हमारे पहले सॉफ्टवेयर में हम वो आज वेयरहाउस से बैठा के करा रहे हैं। कल की डेट में हो सकता है कि हमारे पास स्पेस की कमी रहे, तो हम अपना सर्विस सेंटर अलग कर दें, जहाँ से सिर्फ सर्विस सेंटर हैंडल होगा, राइट। हम्म। तो उस फेज को इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कई बार चीज़ें ये हैं कि कोई भी आइटम अगर वेयरहाउस के अंदर इन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी एंट्री होना ज़रूरी है। सही सही। ये वेयर हाउस के लिए तो है, ये उसके एंट्री डाटा के लिए। के लिए, डेटा के लिए है। इसका मेन कंसर्न इस पूरे सॉफ्टवेयर का है कि कोई भी चीज़ वेयरहाउस से इन हो रही है, कोई भी चीज़ वेयरहाउस से आउट हो रही है, विदाउट इसके नहीं होगी। हम्म। एक बार बिल नहीं कटेगा चलेगा, हम्म। इनवॉइसिंग नहीं होगी चलेगा, ठीक है, कुछ भी ना हो चलेगा, बट कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, वो इन्वेंटरी जरूर होनी जरूरी है इसमें। गुड। सही। इसमें ये हमारा सारा वेयर हाउस का रहेगा कि वेयर हाउस में कितना इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है। इन जो हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, और इन हम्म। इन होने के मोड दो तीन हो सकते हैं, ऐड टू ठीक है, स्टॉक क्योंकि है वेयर हाउस है वहां तो और किसी भी तरीके का एड टू स्टॉक का मतलब हो गया फ्रेश मटेरियल, न्यू मटेरियल रिसीव्ड, ठीक है। रिटर्न रिटर्न हो गया और रिप्लेसमेंट हो गया। हाँ, रिटर्न हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, दो चीजें। तीसरी चीज हो गई न्यू स्टॉक। न्यू स्टॉक वो ऐड टू स्टॉक में आ गया। हाँ, न्यू स्टॉक एड टू स्टॉक में आ गया। रिटर्न में आ गया कि किसी को मटेरियल दिया गया वो वापस कर गया आके, हम्म। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और आउट इसमें ये होगा कि ऑर्डर डिस्पैच जितना भी हो रहा होगा वो सारा आउट में जा रहा होगा। वो सारा आउट हो जा रहा होगा। सही सही। इसमें जो इन और आउट, सॉरी, ये जो रिटर्न और रिप्लेसमेंट है हमारे जो सॉफ्टवेयर में, बिलिंग सॉफ्टवेयर में हो रहा है, उसका वहाँ पर बिल लिखेंगे ना इसके, ये पहले किस बिल के थ्रू आ रहे हैं, इन हो हाँ, रहा है? बिल के थ्रू आ रहा है, बिल के थ्रू जा रहा है, या चालान नंबर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। हम्म। तो ये काम होगा उसमें जो बिलिंग कर रहा होगा उस बंदे का,
डिस्पैच